Assalamualaikum everyone. We are back with the discussion of next chapter of subject of marketing. Today we are going to start developing new product and managing the product life cycle. चैप्टर नंबर 9 है ये हमारा। और अब इसको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेते हैं कि हाउ इट इज लिंक विद द प्रीवियस चैप्टर्स या हाउ इट स्टेम्स आउट फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स। इफ यू पीपल माइट रिमेंबर, हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था ये कंप्लीट प्रोसेस है मार्केटिंग का, जिसमें वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू कैप्चरिंग पे फोकस था हमारा। अब इसमें आज हम जो है वो जो थर्ड स्टेप है हमारा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, अंडरस्टैंड करना है कस्टमर्स को। देन हमने डिजाइन अ कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू। तो बेसिकली थ्रू मार्केटिंग मिक्स होता है ये जो थर्ड हमारा स्टेप है, तो इस पे हम फोकस कर रहे हैं आज। तो इसमें चैप्टर नंबर 2 में हमने फिर डिस्कस किया था कि क्योंकि मार्केटिंग इज ए कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, तो सबसे पहले तो हमने कस्टमर को जानना है, जिस तरह हमने यहाँ प्रोसेस में बात की तो कि हम सबसे पहले कस्टमर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके नीड्स एंड वांट्स को देखेंगे। तो कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले हमें कस्टमर को जानना है। उसके लिए वी विल गो इन द मार्केट, वी विल फाइंड सेगमेंट्स जिसको हमने कवर करना है, जो द फर्स्ट लेयर अराउंड द रेड सर्कल। फिर उसमें से हम सेगमेंट्स में से कुछ टारगेट करेंगे, वी विल ऑफर देम समथिंग डिफरेंशिएटेड एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल हैव अ पोजीशन इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, वो हमारी पोजीशनिंग होगी। अब ये सारा हमने करना कैसे है, सेगमेंट कर लिया, टारगेट कर लिया, उसको कुछ डिफरेंट ऑफर करना है, तब हमारी इमेज अच्छी बनेगी। तो उसके लिए तो हमें प्रोडक्ट भी अच्छी देनी है, प्रोडक्ट के साथ सर्विस भी अच्छी देनी है, अच्छी प्राइस में देनी है, अच्छी प्लेस पे देनी है, तो हमें मार्केटिंग मिक्स करनी पड़ेगी। तो जो सेकेंड लेयर है अराउंड द रेड सर्कल, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो हमारा जो फोकस है वो आज प्रोडक्ट के ऊपर है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है। ठीक है, तो वी आर फोकसिंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्रोडक्ट। तो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था कि जिस तरह हमने यहाँ डिस्कस किया है ना कि हमने कस्टमर वैल्यू और रिलेशनशिप के लिए सेगमेंटेशन करनी है, तो हमें उसके लिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए है ना। तो हम सबसे पहले तो एनालाइज करेंगे, प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइज करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे बेसिकली। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है। अब इसके अंदर हमें एनालिसिस के लिए हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का। तो उसमें हमने उसके लिए हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड कस्टमर इंसाइट्स, इन्फॉर्मेशन को की नीड्स और उनको के लिए डेटा डेवलप करना, रिसर्च करना, डिफरेंट जो सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के उनको हमने डिस्कस किया था। फिर चैप्टर 5 में हमने देखा था कि उन इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम कंज्यूमर के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हम यहाँ तक फिलहाल कंज्यूमर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कंज्यूमर क्या है, और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करने पे ही लगाया जाता है बेसिकली। अनलेस वी नो कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसके नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, वी मे नॉट ऑफर अ गुड प्रोडक्ट टू देम। और ऐसी प्रोडक्ट भी हम हो सकता है बनाए जो उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना करे, तो जाहिर बात है मार्केट में दैट प्रोडक्ट और सर्विस वुडंट बी एबल टू जनरेट इट्स प्लेस। तो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स फर्स्ट। तो सबसे पहले अब चैप्टर नंबर 5 में यही था कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, एंड बाइंग डिसीजंस प्रोसेस क्या होता है, ये सारा। चैप्टर 5 में हमारा फोकस था बेसिकली कंज्यूमर मार्केट्स के ऊपर। चैप्टर 6 में बिजनेस मार्केट्स का था, जिसको हमने छोड़ा था चैप्टर नंबर 6 को। ठीक है, तो वी लेफ्ट दैट। नाउ वी आर आफ्टर दैट वी हैड गॉन थ्रू फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। और इसके अंदर भी हमने इसी डायग्राम पे फोकस किया था, और इसमें अगर आपको याद हो वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए हमने जो फर्स्ट लेयर है कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप की, उसको कवर किया था कि हमने कस्टमर को सेगमेंट्स में डिवाइड करना, टारगेटिंग करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है और पोजीशनिंग करनी है, वो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी। और अगर आप इसको देखें तो हम पहले दो स्टेप्स को कवर कर चुके हैं। ये जो प्रोसेस है हमारा चैप्टर नंबर 7 में, इसमें हमने सेकंड स्टेप को पढ़ा था। उससे पहले जो हमारे 6 चैप्टर्स थे वो हमारे पहले स्टेप के ऊपर थे, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। पहले 6 चैप्टर उस पे थे। 7th चैप्टर हमारा था डिजाइन कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और वो इसकी फर्स्ट लेयर थी, या फर्स्ट लेयर अराउंड द रेड सर्कल। ठीक है, वो थी हमारी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जो आपको ग्रीनिश में नजर आ रहा है, ग्रीन ऊपर टिक भी लगी हुई है, कस्टमर इंटीग्रेट एंड कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू। तो आज हम इस पे जो है बेसिकली फोकस कर रहे हैं। तो दैट इज द सेकंड लेयर अराउंड दिस रेड सर्कल, जिसमें प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन है, दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग मिक्स। तो हम मार्केटिंग मिक्स को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मार्केटिंग मिक्स में आपको पता है देयर आर 4 पीज। ठीक है, you people can see from this second circle around the red circle, that is product price place and promotion.
तो हम इसी पे फोकस कर रहे हैं, और उसमें हमारा आज जो चैप्टर नंबर 9 में 8 को हम जो है वो छोड़ रहे हैं जानबूझ के। हम एक नए बिजनेस की बात करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाते हैं। तो डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड मैनेजिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि हमने जब नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है वो कैसे करेंगे, और उसके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो बेसिकली दो बड़े टॉपिक्स हैं इसमें जो कवर होने हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको। उसके लिए देयर इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल केस गिवन, सैमसंग का केस है, एनरिचिंग कस्टमर्स लाइव्स थ्रू न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन। वो आप जरूर पढ़ें, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपके पास एक एग्जांपल होगी डिस्कस करने के लिए कभी आप डिस्कशन या फोरम पे बैठे तो बॉयज डू रीड योर बुक्स। और बुक्स में से स्पेसिफिकली जो है केसेस हैं, दोज आर ऑलवेज वेरी इंफॉर्मेटिव, उनको देखें, कॉन्सेप्ट्स डेवलप करें चीजों के। ओके, तो इसमें 4 कंटेंट्स आपको नजर आएंगे इस पूरे चैप्टर में। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, product life cycle strategies, and additional product and service considerations. So today we will discuss the first two objectives, or you can say the first two contents of this chapter. So half of the chapter would be done today, and the remaining part would be covered in next video inshallah. So new product development strategy and new product development process को हम discuss करते हैं। तो new product development strategy क्या है? There are two ways through which we can develop a product. You people can see a new product development strategy has two options: acquisition of existing company, patents or license। हम किसी कंपनी को एक्वायर कर लें, उस कंपनी को एक्वायर करके हम जो है एक नई प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, वो हमारे लिए दैट वुड बी अ न्यू प्रोडक्ट। हम कोई पेटेंट ले सकते हैं, किसी के पास कोई पेटेंट है, वो पेटेंट एक्वायर कर लें हम लोग, ठीक है, या कोई हम लाइसेंस ले सकते हैं। इन सब के एग्जांपल आप यूं देख सकते हैं, जिस तरह नेस्ले जब पाकिस्तान में एंटर हुआ और ये डेयरी प्रोडक्ट्स में एंटर होने लगा, तो दे फाउंड दैट कि डेयरी में अगर हम लॉन्च करते हैं तो इट वुड बी अ डिफिकल्ट जॉब। तो देयर इज एन एस्टेब्लिश ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट, मिल्क पैक जो था, इट वाज अ लोकल ब्रांड। तो वो लोकल ब्रांड को हम क्यों ना एक्वायर कर लें। तो नेस्ले ने लोकल ब्रांड को एक्वायर कर लिया, ठीक है, और पूरी कंपनी को, मिल्क पैक को एक्वायर कर लिया। और आई रिमेंबर दैट द फर्स्ट टाइम जब इसका एड अपीयर हुआ, तो इट एड वाज लाइक दैट कि पाकिस्तान का सबसे फेवरेट मिल्क ब्रांड मिल्क पैक अब नेस्ले के नाम के साथ, ठीक है, तो एक इंटरनेशनल नाम नेस्ले के साथ। तो एक्चुअली इट मेंट दैट कि नेस्ले ने मिल्क पैक को एक्वायर कर, वो आज भी वो मिल्क पैक के नाम से ही चल रहा है, ठीक है, अब वो नेस्ले मिल्क पैक कहलाता है। तो उन्होंने पूरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। सम टाइम हम उसका पोर्शन पे एक्वायर कर लेते हैं, जिस तरह रिसेंटली आपने देखा ऑलपर्स दूध बनाने वाली जो कंपनी है एंग्रो फूड्स, तो एंग्रो फूड्स की 40% इक्विटी जो है एक डच कंपनी ने एक्वायर किया, जो दुनिया की लीडिंग कंपनीज में आती है डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो दे इंटेंडेड टू एंटर इन पाकिस्तानी मार्केट, बट दे फाउंड दैट कि यहाँ पे एक लोकल ब्रांड मौजूद है ऑलपर्स का, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड नेस्ले को बहुत चैलेंजिंग और टफ टास्क दे रहा है। तो इसलिए rather than entering in the market, why not to acquire the equity of that brand। तो उन्होंने 40% जो है वो एंग्रो फूड्स की जो है वो इक्विटी परचेज की है। तो अब अगेन दिस इज एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। समटाइम पेटेंट्स हम ले लेते हैं, कि एक पेटेंट ले लेते हैं और पेटेंट से हम उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। या लाइसेंस ले लेते हैं, बहुत सारे मेडिसिन का आप देखते होंगे लाइसेंस, द मेडिसिन इज प्रोड्यूस्ड अंडर लाइसेंस फ्रॉम फला कंपनी ऑफ यूएसए, फला कंपनी ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू द थिंग्स, कि इस तरह हम एक्वायर करके जो है नई प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। दूसरा ऑप्शन है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कंप्लीटली स्क्रैच से एक एग्जिस्ट ही नहीं करती प्रोडक्ट, आप वो लॉन्च करते हैं। तो दिस वुड बी कॉल्ड एज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो ऑरेंज में आपको नजर आ रहा है, ये येलो कलर में है। अब इसी को देखें तो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है क्या? द डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, product improvements, product modifications, and new brands through the firm's own product development efforts। इसके एग्जांपल्स में आप देख लें, पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिसेंट पास में मेहरान को बंद किया, डिसकंटिन्यू किया सुजुकी ने, एंड इंस्टेड ऑफ दैट दे लॉन्च देयर आल्टो। अब आल्टो इससे पहले भी उनकी थी, दैट वाज 1000 सीसी कार, बट दिस टाइम दे केम अप द इंटरनेशनल आल्टो, जो इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो रही थी विद 660 सीसी इंजन कैपेसिटी, ठीक है। अब दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, एक बिल्कुल नई प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप की। कल्टस पहले से मार्केट में मौजूद थी, ठीक है, वो कल्टस को उन्होंने नेम को कंटिन्यू किया, और जो सेलेरियो थी उसको कल्टस की फॉर्म में उन्होंने लॉन्च किया, जो इंटरनेशनल मार्केट में सेलेरियो के नाम से बिकती थी, ठीक है। तो दे कल्टस की बिल्कुल शेप चेंज की। वैगन आर सुजुकी ने लॉन्च की कुछ अर्सा पहले, ठीक है। अब तो ईयर्स हो गए, अराउंड 10 ईयर्स हो चुके हैं इसको माइट भी लॉन्च हुए हुए। तो अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये अगेन क्या था, दिस ऑल दी स्टेप्स आर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी उसमें शामिल हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर अब अगेन हियर यू आर वर्किंग ऑन योर ओन प्रोडक्ट्स बेसिकली,
ठीक है। तो फर्म्स ओन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं ये सारी की सारी। तो अब ये जो चीज़ है ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस कहलाता है। अब ये तो हो गई प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के वी मे ईदर परचेज एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और अ ब्रांड और अ कंपनी जो मार्केट में मौजूद हो और उसके साथ अपना नाम लगा लें या उसका नाम को कंटिन्यू रखें। जिस तरह देखिए बहुत सारे जो है वो एक्वायर होते हैं तो उसके नेम को कंटिन्यू रखते हैं, नेम को चेंज नहीं करते। ठीक है। अब जिस तरह बहुत सारी कंपनीज ने दूसरी कंपनीज को एक्वायर किया है तो दे रिमेन दे कीप द नेम ऑफ दोज कंपनीज बिकॉज दोज आर द एस्टेब्लिश्ड ब्रांड। नेस्ले ने मिल्क पैक को चेंज नहीं किया। ठीक है। इसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तानी सिनेरियो में ही देखें तो वाल्स जब पाकिस्तानी मार्केट में आइसक्रीम लेके एंटर हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में जो है वो पोलका, ठीक है, और एक दो और ब्रांड्स मौजूद थे। तो पोलका को इन्होंने एक्वायर किया था। ठीक है। एक यमी भी था, एक पोलका भी था। तो पोलका जो है इट वाज लीडिंग ब्रांड एट दैट टाइम। तो दे एक्वायर्ड पोलका। इनिशियली पोलका ने रिफ्यूज किया, उन्होंने कहा हमने नहीं बेचना। तो वॉल्स ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। वॉल्स ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की बिग सिटीज में, स्पेसिफिकली दे स्टार्टेड फ्रॉम कराची एंड लेटर ऑन इन लाहौर। तो जब वो इन दो सिटीज में एंटर हुई, दो सिटीज ही ऐसे हैं जहां आइसक्रीम लवर्स ज्यादा थे क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा थी। तो जब यहाँ पे वो क्लिक हुआ तो देन पोल का मैनेजमेंट रियलाइज दैट कि अब हम सरवाइव नहीं कर सकते एंड दे सोल्ड देयर ब्रांड टू वाल्स। वाल्स यूनिलीवर का ब्रांड है। तो अब यूनिलीवर ने जब एक्वायर कर लिया पोलका को तो अब उसके बाद पोलका के नाम की आइसक्रीम खत्म हो गई। पोलका की जितनी भी आइसक्रीम्स थी अब वो सारी की सारी वाल्स के नाम से आती हैं। ठीक है। तो अब ये चीज क्या है, यहाँ पे नाम को उन्होंने फिनिश कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। बैंक्स एक्वायर करते हैं दूसरे बैंक्स को तो अक्सर औकात बैंक्स के नाम की बजाय दूसरे बैंक का नाम जिसने एक्वायर किया है उसका नाम आ जाता है। अभी रिसेंटली जिस तरह चल रहा है, एचपीएल ने भी इंटरेस्ट शो किया है, अल्फला ने भी इंटरेस्ट शो किया है, सिल्क बैंक, ठीक है, उसकी जो कंज्यूमर सर्विसेज है उसको एक्वायर करने के लिए। ठीक है। तो अब अगर वो एक्वायर करेंगे तो सिल्क बैंक खत्म हो जाएगा, उसके बजाय नेम आ जाएगा जो भी बैंक जो एक्वायर करता है उसको। ठीक है। तो दिस इज अगेन एक्विजिशन स्ट्रेटजी। अदरवाइज यू कैन डेवलप योर ओन। आप अपना बैंक बना लें, आप अपनी आइसक्रीम लॉन्च कर दें, आप अपना सारा कुछ कर दें। अब जिस तरह हमने अभी बात की थी कि एंग्रो फूड्स की, तो एंग्रो फूड्स ने अपना ब्रांड लॉन्च किया आइसक्रीम का ओमोर के नाम से। तो दैट वाज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। उन्होंने कोई एक्वायर नहीं की। तो दीज आर द टू स्ट्रेटजीज। अब वो स्ट्रेटजीज में से आप सपोज आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारा फोकस इस पे है ज्यादातर, ये जो आपको ग्रीन या ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है। तो इसका प्रोसेस क्या है, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। तो इसमें देयर आर 8 स्टेप प्रोसेस। आइडिया जनरेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आइडिया स्क्रीनिंग है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। तो अब these 8 steps are explained in the following slides. तो सबसे पहले आइडिया जनरेशन है। अब आइडिया कुड ऑफ प्रोडक्ट कुड बी जनरेटेड फ्रॉम विद इन अ कंपनी और आउटसाइड द कंपनी। विद इन अ कंपनी क्या हो सकता है, इंटरनल आइडिया सोर्सेज में फॉर्मल R&D है, इंटरनल सोशल नेटवर्किंग है, इंट्राप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स हैं। अब फॉर्मल R&D जिस तरह बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं वो अपने R&D डिपार्टमेंट्स बनाती है जिनका काम ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और नई प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है। ठीक है। तो वो उससे इनोवेशन करती हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, या अल्फाबेट कंपनी है जो गूगल की ओनर है, या कोई और कंपनी है, इवन ऑटोमोबाइल कंपनीज है, उनके अपने R&D डिपार्टमेंट्स हैं और उनका काम ही बेसिकली चीज़ों नई चीज़ों को लेके आना है मार्केट में। अब दिस इज फॉर्मल R&D। अब ये इंटरनल सोर्स है। देन इंटरनल सोशल नेटवर्किंग है। अगर हमारा सोशल नेटवर्किंग है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और जो प्लेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके कनेक्शन से भी क्रिएटिविटी होती है। वी मे शेयर द आइडियाज, वी मे शेयर द डिस्कशंस। लाइक आप स्टिकी नोट्स के अगर कभी केस को इंटरनेट से सर्च करें, how sticky notes came into existence. So this is a good example of formal R&D and internal social networking. 3M कंपनी ने ये जब डेवलप किए थे। तो आप जरूर इसको इंटरनेट से सर्च कीजिएगा, यू मे फाइंड अ गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स। देन इंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स हैं हमारे। लाइक इंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स में एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एक इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर्स आर बेसिकली दोज इंडिविजुअल्स, those are in the skin of employees but those are entrepreneurs। आपके पास कोई अच्छा ऐसा मुलाजिम, ऐसा मैनेजर, ऐसा टॉप लेवल मैनेजर मौजूद है जिसके पास जो है कुछ नए आइडियाज हैं, ठीक है, एंड दोज आइडियाज आर लॉन्च बाय द कंपनी, तो दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरल पर्सन। ठीक है। तो दोज एंटरप्रेन्योर्स कुड आल्सो बी अ सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन फॉर द कंपनी। वो नई प्रोडक्ट्स का आइडियाज दे सकते हैं आपको। देन एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आप लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर्स हैं, बहुत बड़े सोर्स हैं ये। लाइक यू मे आस्क योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, यार हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में क्या फीडबैक है कस्टमर्स की, whether they like it or not, what they believe about that, which all factors they complained about। ठीक है। इस तरह की चीजें अगर हम लेके हम अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स से हम फीडबैक ले सकते हैं। दे मे हैव समथिंग न्यू टू सप्लाई अस। ठीक है। और उसकी बेस पे हम अपनी प्रोडक्ट को चेंज करें, अपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाई करें, अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करें। दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस।
ठीक है, तो ये सप्लायर्स जो हैं, दोज कुड आल्सो बी अ गुड सोर्स। देन कंपेटिटर्स हैं, यस दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेड, कि हम कंपेटिटर्स की न्यू प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि किसकी तरफ वो जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस तरफ नजर आ रहा है, वो क्या करने जा रहे हैं। हैव अ गुड लुक ऑन योर कंपेटिटर्स एंड यू मे आइडेंटिफाई पोटेंशियल आइडियाज, कि वो जो कर रहे हैं आप भी उसी तरह का करें, उसको कॉपी कैट्स बने आप, कि उनको कॉपी करें, या यू मे डाइवर्सिफाइड, यू मे ऑफर समथिंग डिफरेंट टू देम। देन कस्टमर्स आर देयर, आप कस्टमर्स को देख सकते हैं, कस्टमर्स की फीडबैक लें, दिस इज गेट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सोर्सेज, कि कस्टमर की फीडबैक की बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, आप आइडिया बना सकते हैं। देन क्राउड सोर्सिंग, येट अनदर वाइडली यूज्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन, जिसमें इनवाइटिंग ब्रॉड कम्युनिटीज ऑफ पीपल, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स एंड इवन द पब्लिक एट लार्ज इनटू न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन प्रोसेस, कि आप जो है पब्लिक को इनवाइट करें एंड आस्क पीपल, जो भी लोग हैं जो फीडबैक देना चाहते हैं, जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनको इनवाइट करें कि वो जो है आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो। यू मे फाइंड वेरियस एग्जांपल्स इन योर बुक, गो थ्रू फ्रॉम दोज एग्जांपल्स, उसमें अमेरिकन कुछ नोन कंपनीज की भी एग्जांपल्स गिवन है। तो ये क्राउड सोर्सिंग है, ये 3 सोर्सेज हैं जिनके वजह से हम आइडिया जनरेट कर लेते हैं। अब जब हमने आइडिया बना लिया है तो वी हैव टू स्क्रीन द आइडिया, यू मे सी फ्रॉम देयर। सेकंड आइडिया स्क्रीनिंग है, आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है। तो इस स्लाइड में आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी। आइडिया स्क्रीनिंग है, अब जिस तरह आइडिया जनरेशन में एक से ज्यादा आइडियाज बनाए जाएंगे और फिर उनमें से आइडियाज को सेलेक्ट किया जाएगा, तो वो आइडिया स्क्रीनिंग है। न्यू प्रोडक्ट आइडियाज टू स्पॉट गुड वंस एंड ड्रॉप पुअर वंस और बैड वंस एज सून एज पॉसिबल, दिस इज आइडिया स्क्रीनिंग। तो न्यू प्रोडक्ट स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क जो है, इट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, RWW, इट शुड बी रियल, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आइडिया आया है, इट शुड बी रियली अ रियल आइडिया, ठीक है। इट शुड बी मैनली आइडिया, इट शुड अट्रैक्ट कस्टमर्स, इसमें अट्रैक्शन हो। क्या विन, देन विन की परसेप्शन है, इधर इट वुड बी एबल टू विन द कस्टमर्स हार्ट्स एंड द मार्केट शेयर, ठीक है, एंड वर्थ डूइंग। तो क्या ये इतना शेयर और जनरेट कर लेगा हमारे लिए कि इट वुड बी अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फॉर अस। अगर एक प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, उसको थोड़े से कस्टमर्स चॉइस करते हैं, ज्यादा नहीं करते, तो क्या वो हमारे लिए वाइबल रहेगी? वी हैव टू कंडक्ट अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ दैट इज वर्थ डूइंग। तो दिस इज हाउ वी मे स्क्रीन द आइडियाज। उनमें से हम वो आइडिया सेलेक्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा रियल होंगे, सबसे ज्यादा विन ऑफर करेंगे और सबसे ज्यादा वर्थ होगी जनरेट करने की। आफ्टर दैट जब आइडिया स्क्रीन हो गया, सपोज हमने वी जनरेटेड 100 आइडियाज आइडिया जनरेशन में, इन आइडिया स्क्रीनिंग वी हैड 2 or 3 आइडिया स्क्रीन करे जो हमारे लिए ज्यादा रियल, ज्यादा विनिंग और ज्यादा वर्थ डूइंग है। नाउ वी हैव अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। उस आइडिया स्क्रीनिंग के बेस पे जो 2 आइडियाज हमने सेलेक्ट किया, वी विल डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट, हमें क्या करना है। A detailed version of the new product idea stated in meaningful consumers terms। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली कंज्यूमर टर्म्स के अंदर हमने एक प्रोडक्ट का आइडिया बनाना है। लाइक कंज्यूमर के लिए वो कैसी होगी, ठीक है, कंज्यूमर के लिए वो क्या होगी। जिस तरह आप अगर कभी जेम्स बॉन्ड सीरीज देखें, या आप कभी जो है वो इसी तरह की जो भी मूवीज हैं वो देखें, तो उनके अंदर अक्सर वो कॉन्सेप्ट कार्ड्स दिखाते हैं, ठीक है। पुरानी खास तौर पे जेम्स बॉन्ड सीरीज देखें ना, तो उनमें कॉन्सेप्ट कार्ड्स होती थी, कॉन्सेप्ट वेपन्स होती थी, ठीक है। वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ दैट प्रोडक्ट वुड बी, हाउ इट वुड बी यूजफुल, हाउ इट वुड हैव बेनिफिट्स, ठीक है। तो अब बेसिकली प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट आइडिया एंड प्रोडक्ट इमेज। ये आइडिया से नेक्स्ट लेवल की चीज है। आइडिया क्या है? प्रोडक्ट आइडिया, एन आइडिया फॉर अ पॉसिबल प्रोडक्ट दैट द कंपनी कैन सी इटसेल्फ ऑफरिंग टू द मार्केट। लाइक जो भी मार्केट में हम सोच रहे हैं कि हम ऑफर करेंगे, दैट इज आवर आइडिया। A product concept is a detailed version of the idea stated in meaningful consumers terms। consumers के perspective से जब हम उस आइडिया को ट्रांसलेट करते हैं, लाइक हम कहते हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने लगे हैं, तो हम उसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? कस्टमर को जो है ये बहुत सस्ती पड़ेगी, 1 penny per kilometer जो है उसका चार्ज उनको पड़ेगा, ठीक है। उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होगी, 300 किलोमीटर तक ये चार्ज एक चलेगा इसका, ठीक है। इसमें सीटिंग कैपेसिटी 4 की होगी और 5 की होगी। अब दिस इज अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंज्यूमर्स के टर्म्स, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसी आइडिया को जो है इवेल्युएट करें। एंड देन प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट इमेज इज द वे कंज्यूमर्स परसीव एन एक्चुअल और पोटेंशियल प्रोडक्ट। दिस इज हाउ द रियली कंज्यूमर्स गिव फीडबैक और बिलीव अबाउट द प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट इमेज। तो प्रोडक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। प्रोडक्ट आइडिया ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हम प्रोडक्ट क्या ऑफर करेंगे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि कस्टमर कैसे इसको देखेंगे, बट दैट इज अगेन परसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी। बट प्रोडक्ट इमेज जो है, हाउ रियली कंज्यूमर्स परसीव अबाउट द प्रोडक्ट, रियल प्रोडक्ट और द पोटेंशियल प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट इमेज। तो हमने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट करना है। अब इसमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है पहला काम, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के अंदर, एंड देन कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ इट वुड बी यूजफुल फॉर द कस्टमर्स। ये डेवलप करना
ये जो है दिस इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जिस तरह हम ये देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में ये फीचर्स होंगे, कस्टमर्स को ये चीजें पसंद है, तो कस्टमर वुड लाइक दैट, दिस इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। देन कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है, टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद अ ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स टू फाइंड आउट इफ द कॉन्सेप्ट्स हैव स्ट्रांग कंज्यूमर्स अपील। अब वही जो आपने इमेजिन किया है कि आप कंज्यूमर्स के ऊपर, कुछ सिलेक्टेड लोगों के ऊपर टेस्ट कर लें, दिस इज कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। ठीक है, और उनसे फीडबैक ले लें, तो फीडबैक लेके हमें पता चल जाएगा क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट, जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है हमारी प्रोडक्ट के बारे में, कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर्स को यूं अट्रैक्ट करेगी, उनके लिए यूं बेनिफिशियल होगी, उसका ये इमेज जनरेट होगी, ये हमारी इमेजिनेशन है। अब हम उसको टेस्ट करें रियल टाइम, क्या वाकई ही वही फीडबैक हमें मिली है, दैट इज कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। अच्छा, इफ वी आर सक्सेसफुल इन दैट, हमने इमेजिन कर लिया कि आइडिया जनरेट किए 100, उसमें से 2 आइडियाज को स्क्रीन किया, हमने उनके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग भी कर ली, एंड इफ दैट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हैज प्रूव्ड दैट ये प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। अब हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करनी है 4th स्टेप में। तो हेयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट है, तो हमने यहाँ जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजी होनी है वो बनानी है। तो डिजाइनिंग एन इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी बेस पे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्टेटमेंट कवर 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होने चाहिए आपकी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट में। रिमेंबर मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर नंबर 7 के अंदर, तो वही नॉलेज आपने यहाँ अप्लाई कर देना। न्यू प्रोडक्ट के लिए भी वही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होंगी। लाइक इसमें द फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब्स द टारगेट मार्केट, आपको याद हो वहां हमने सेगमेंटेशन पढ़ा था, सबसे पहले हम सेगमेंट बनाते हैं, उसमें से टारगेट लेते हैं। द प्लान वैल्यू प्रोपोजिशन, फिर हमने डिफरेंशिएशन की बात उसमें की थी कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं। आफ्टर दैट सेल्स, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट गोल्स फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, कि हमारे प्रॉफिट गोल्स क्या है, हमारा मार्केट शेयर क्या प्रपोज्ड होगा, एंड हाउ मच सेल इट इज एक्सपेक्टेड कि हम वहां पे करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर दैट सेकंड पार्ट ऑफ द मार्केट स्ट्रेटजी स्टेटमेंट आउटलाइंस द प्रोडक्ट्स प्लान प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग बजट फॉर द फर्स्ट ईयर, कि हमारी प्राइस क्या होगी, हाउ इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड व्हाट वुड बी आवर मार्केटिंग बजट। And third one, the part of the marketing strategy statement describes the planned long run sales, profit goals and marketing mix strategy. जो इनिशियल 2 हैं वो शॉर्ट रन में है, और जो थर्ड वन है वो लॉन्ग रन के अंदर है। तो इनिशियली तो हम शॉर्ट रन में प्लान करते हैं कि शॉर्ट रन में इफ वी आर सक्सेसफुल इन फर्स्ट ईयर, तो वी विल डू दिस स्टेप इन द सेकंड ईयर, एंड इफ वी आर सक्सेसफुल इन सेकंड ईयर एज वेल, देन हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो अगेन इसमें करना वही है कि यू विल सेगमेंट द मार्केट, यू विल टारगेट अ सेगमेंट, देन यू विल डिफरेंशिएट, एंड अल्टीमेटली आप अपनी पोजिशनिंग करेंगे। तो आफ्टर दैट इफ वी आर सक्सेसफुल इन दैट, तो हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं, रिव्यू ऑफ सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शंस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू फाइंड आउट वेदर दे सेटिस्फाइज द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे एनालिसिस करना है हमने कि जो हम बेसिकली प्रोडक्ट हमारी, हमने मार्केट स्ट्रेटजी भी उसकी डेवलप कर ली है, हमने उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले आइडिया बनाया, आइडिया स्क्रीन किया, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की, आफ्टर दैट वी डेवलप द स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी में हमें पता चला कि हमने फोरकास्ट किया कि हमारी सेल्स क्या होंगी, हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, तो क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हैं। ठीक है, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशनल जो मिशन है क्या उसको वो मीट करते हैं। अगर वो मीट करते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस वी विल गो विद दैट प्रोडक्ट। अगर वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने 10 to 15% प्रॉफिट अर्न करना है ताकि हमारा बिजनेस ग्रो कर सके, और अगर हमारी प्रोडक्ट जो है इट्स ऑफरिंग अस ओनली 1% प्रॉफिट, तो वी वुडंट गो विद दैट प्रोडक्ट। तो रादर वी विल चेंज द प्लान एंड वी विल सेलेक्ट सम अदर प्रोडक्ट जो हमें 14 से 20% हो सकता है प्रॉफिट दे। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली हैव टू सी हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या वो रिटर्न हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। दिस इज बिजनेस एनालिसिस, एंड इफ वी फाइंड दैट our business objectives and goals are being achieved by the new product, then we will go with the product development. अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे हम रियल टाइम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो developing the product concept into a physical product to ensure that the product idea can be turned into workable market offerings, यानी हमने उसको रियल टाइम एक प्रोडक्ट में डेवलप करना है। तो उसमें हमने क्या काम करने हैं, सबसे पहले प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होगी, देन टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप्स होगी, एंड कस्टमर फीडबैक ऑफ ट्रायल्स होगी। चलें इसमें एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने इंटरनेट से सर्च करना है। एप्पल वाले एक आई कार लॉन्च कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर ईयर्स। ठीक है, अराउंड अ डेकेड मेरे ख्याल में होने वाला है जिसके ऊपर वो काम कर रही है, माइट बी मोर देन अ डेकेड हो चुका हो। जस्ट कंफर्म दैट इट्स योर रीडिंग टास्क फ्रॉम द इंटरनेट। आपने उसका देखना है क्या वो प्रोटोटाइप्स पे काम कर रहे हैं या वो प्रोटोटाइप्स पे काम अभी नहीं कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद जो है क्या वो प्रोटोटाइप्स टेस्ट हो रहे हैं, एंड क्या वो कस्टमर्स फीडबैक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। देखिए जब प्रोटोटाइप्स बन जाते हैं, प्रोटोटाइप्स पे ऑर्गेनाइजेशन खुद काम करती हैं, ठीक है, उसको वो टेस्ट करती हैं, जब वो हो जाता है तो फिर कस्टमर से ट्रायल लिए जाते हैं।
आप बेशक पाकिस्तानी JF-17 थंडर को स्टडी कर लें साथ, उसके प्रोटोटाइप्स बने थे, इट टुक ईयर्स टू टेस्ट दैट। फिर उस प्रोटोटाइप जब वो प्रूव हो गए, अब प्रोटोटाइप में जो जो गलतियां आती हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जो फ्लॉज आते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ इंप्रूव किया जाता है। और जब एक परफेक्ट प्रोडक्ट बन जाती है, फिर उस प्रोडक्ट को कस्टमर को ऑफर किया जाता है ट्रायल्स के लिए, कस्टमर को दिया जाता है, और कस्टमर जो है वो उसके ट्रायल जो है वो देते हैं, और उसके बाद जो है उसकी ऊपर फीडबैक होती है। आप बेशक एप्पल के ही आईफोन्स को स्टडी कीजिएगा कि जब वो आईफोन डेवलप करते हैं तो वो किस तरह से डेवलप करते हैं। तो क्या कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी एम्प्लॉय को फायर कर दिया हो, कि उसके उन्होंने जो है वो किसी मोबाइल फोन को रिवील किया हो, कोई यूट्यूब पे उनके बेटे ने वीडियो लॉन्च कर दिया? आई एम गिविंग यू हिंट्स, इट हैज हैपेंड इन द पास्ट। तो अब कस्टमर से फीडबैक ली जाती है ट्रायल्स की, उन्हें ट्रायल्स करवा के। ओके, जब ट्रायल्स करवाए जाते हैं, ऑफ कोर्स वो तो बड़े थोड़े लेवल पे होंगे, ठीक है, कि कुछ गिने चुने कस्टमर, गिने चुने लोगों को हम ट्रायल देंगे उसका। अब उसके बाद जो है हमारी प्रोडक्ट सपोज डेवलप हो गई है, नाउ वी विल टेस्ट मार्केट इट। तो टेस्ट मार्केटिंग क्या है? दैट इज द स्टेज एट विच द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रपोज्ड मार्केटिंग प्रोग्राम्स आर टेस्टेड इन द रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग। कि हम इसको टेस्ट मार्केट करते हैं किसी एक जगह पे, जिस तरह नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई तो उसको हमने सिर्फ कराची में लॉन्च किया, दैट कुड बी द टेस्ट मार्केटिंग। ठीक है, या आपने सिर्फ एक कराची के भी एक मार्केट में लॉन्च किया, या लाहौर की एक स्पेसिफिक मार्केट में लॉन्च किया इसको, दिस इज टेस्ट मार्केटिंग। It could be done through controlled test markets or simulated test market. Controlled test markets and new products and tactics are tested among controlled panel of shoppers and stores. कुछ कंट्रोल लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं, सेलेक्टेड लोग होते हैं, उनको हम वो प्रोडक्ट जो है वो शेयर करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। दिस इज कंट्रोल्ड टेस्ट मार्केट्स। और सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट्स हैं, रिसर्चर्स मेजर कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सेज टू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग टेक्टिक्स इन लेबोरेटरी स्टोर्स और सिमुलेटेड ऑनलाइन शॉपिंग एनवायरनमेंट। कि वो रियल टाइम मार्केट में लॉन्च नहीं होती, रादर एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो लेबोरेटरी इन्वायरमेंट है, जिस तरह आपने एक लैब से डिक्लेयर कर दी है, एक जो है वो अपना फैक्ट्री में आप कस्टमर्स को बुलाया है, और कस्टमर्स को वहां बुला के उनको अपनी प्रोडक्ट ट्राई करवाई है, और उनसे पूछा है बताएं आप कैसा फील करते हैं इसके बारे में। ठीक है, या एक फैक्ट्री है वो गाड़ी लॉन्च करना चाहती है, तो वो पार्क व्हील्स वालों को बुला लेते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये हमारी गाड़ी है, इसमें ये फीचर्स होंगे, आप जरा टेस्ट ड्राइव करके बताएं। अब ये कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग है। तो अदरवाइज वो जो है वो लेबोरेटरी के अंदर अभी बन रही है, अभी डेवलप हो रही हैं चीजें, लेबोरेटरी में आपको बुलाया जाए और आपको टेस्ट किया जाए, जैसे सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट्स है। ठीक है, तो जिस तरह मेडिसिन में अभी जिस तरह कोविड की वैक्सीन बनी है, तो श्योरली ये एक सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट में हुआ होगा कि लेबोरेटरी के अंदर उसके एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे कंटिन्यूअसली लॉन्च करने से पहले, तो दैट वुड बी अ सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट्स। तो आफ्टर दैट व्हेन प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, उसके टेस्ट भी प्रूव हो जाते हैं, टेस्ट मार्केटिंग से भी साबित हो गई सारी चीजें कि वो ठीक है। सपोज हम वी आर डन विद दैट, कि आइडिया बनाया, आइडिया को स्क्रीन किया, कॉन्सेप्ट डेवलप किया, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने प्लान की कि हम इस तरह मार्केटिंग करेंगे, उससे रिटर्न्स को एज्यूम किया, और रिटर्न्स को अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव से कंपेयर किया बिजनेस एनालिसिस में, तो हमें फील हुआ वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप्स डेवलप करेंगे, फिर उन प्रोटोटाइप्स को इनिशियल अंदर ही टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसकी मार्केट में टेस्ट करेंगे, और मार्केटिंग में भी प्रूव हुआ कि नहीं ठीक है, it could earn a good place in the market, it could offer us profits, अगर इसका सेल वॉल्यूम अच्छा हो सकता है, देन वी विल गो फॉर कमर्शियलाइजेशन बिकॉज वी नो दैट दिस प्रोडक्ट वुड बी सक्सेसफुल इन द मार्केट। तो यहाँ पे क्या, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, जब हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस तरह रिसेंटली पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत ज्यादा लॉन्च हो रही हैं। ठीक है, प्रोटॉन ने अपनी गाड़ी लॉन्च की है, चाइनीज ब्रांड्स बहुत सारों ने अपनी गाड़ियां लॉन्च की हैं, इसके अलावा किया ने लॉन्च की हैं, हुंडई ने लॉन्च की हैं अपनी गाड़ियां। अभी सिटी, होंडा सिटी इज गोइंग टू बी लॉन्च इन पाकिस्तानी मार्केट, अब वो कमर्शलाइजेशन होने लगी है कि नई प्रोडक्ट जो नई होंडा सिटी है 11th जनरेशन है, दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च इन पाकिस्तान इन कमिंग फ्यू डेज। ठीक है, तो ये कमर्शलाइजेशन है। देन एक्सटेंसिव मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब जाहिर बात, जब आप नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, यू नीड एक्सटेंसिव मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। आपको बिल बोर्ड्स पे, आपको टीवी एडवर्टीजमेंट में, आपको जो है वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में, आपको सोशल मीडिया पे, हर जगह पे अपने लोगों को यूटिलाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट अ लॉट्स ऑफ मनी, यू हैव टू पुट अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, अब उसके लिए जो है आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिक्वायर्ड है, आपने कैसी, आपकी प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगी, हु विल बी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ योर प्रोडक्ट, क्या आप खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन आउटसोर्स होगी, व्हाट विल यू डू। अब ये भी कमर्शलाइजेशन का पार्ट है। देन कमर्शलाइजेशन कवर्स डिसीजंस लाइक टाइमिंग्स ऑफ लॉन्च, कब हमने लॉन्च करनी है, ईद पे लॉन्च करनी है, रमजान के स्टार्ट में लॉन्च करनी है, समर में लॉन्च करनी है, विंटर में लॉन्च करनी है, व्हेन टू लॉन्च दैट, वेयर टू लॉन्च, कहाँ लॉन्च करनी है, क्या हर जगह लॉन्च करनी है, या यूनिवर्सल हमारी ब्लैंकेट पॉलिसी होगी हमारी, या हमारी जो है वो स्पेशलाइज पॉलिसी होगी। जिस तरह इफ यू पीपल रिमेंबर, आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ लॉन्च ऑफ वॉल्स। तो वॉल्स को जो है उन्होंने स्पेसिफिक एरिया के अंदर लॉन्च किया था, उसके मुकाबले में जो ओमोर थी, ओमोर को एक से ज्यादा सिटीज में उन्होंने स्टार्ट में ही लॉन्च किया था।
देन हाउ मच टू बी अवेलेबल, हमने कितना मार्केट में अपनी सप्लाईज देनी है इनिशियली, ठीक है, क्या हम रिस्ट्रिक्टेड सप्लाईज देंगे, थोड़ी डिमांड क्रिएट करेंगे अपनी कम सप्लाईज के साथ, या हम बल्क में सप्लाई करेंगे ताकि हमारी कस्टमर्स तक इमीडिएटली पहुंच जाए। वी हैव टू प्लान दैट, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन। तो वी आर डन विद दिस पार्ट, ठीक है, हमने दो चीजें कवर कर ली हैं आज के लेक्चर में। उसमें हमारी 4 क्योंकि सेगमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कंटेंट्स हैं, इनमें से 2 हमने पहले कवर करी है, रिमेनिंग 2 वुड बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तो स्टे ब्लेस्ड बच्चों, मे अल्लाह कीप यू सेफ एंड हेल्दी। जजाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।